न्यूज 18 ने देश की जनता से सीधी बात के जरिए उनके मन की बात जानने की कोशिश की है। नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम में दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वे 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। वहीं बिहार के लोगों से भी सवाल पूछे गए, जिसका लोगों ने क्या जवाब दिया आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग मुद्दों और उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रति लोग क्या राय रखते हैं, महंगाई जैसी समस्या का समाधान किस पार्टी के पास है, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, ऐसे ही अहम सवालों के साथ न्यूज 18 ने नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए सबसे बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में आम जनता से सीधे सरोकार रखने वाले सवाल लिए गए, जिसमें किस पार्टी और किस राज्य की सरकार ने जनता का भरोसा जीता। वो मुद्दे हैं महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक सौहार्द, 2019 चुनाव का असली मुद्दा, जनता का भरोसा जीतने वाली क्षेत्रीय पार्टियां, 2019 में कौन होगा प्रधानमंत्री। ऐसे कई अहम मुद्दों पर जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। 23 राज्यों में हुए सर्वे में लोगों से कई विषयों पर सवाल किए गए। बिहार के लोगों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, आइए देखते हैं। हमने बिहार के लोगों से पूछा, बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में आप किस पर भरोसा करते हैं। इस सवाल पर बिहार में 43% लोग बीजेपी के साथ और 13% लोग आरजेडी के साथ दिखे। इस सवाल का जवाब जान लेने के बाद दूसरा सवाल था, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं। इस सवाल पर बिहार में बीजेपी के साथ 40% और आरजेडी के साथ 19% लोग दिखे। इस सवाल के बाद हमने लोगों से पूछा कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं। इस सवाल पर बिहार में 41% लोग बीजेपी और 21% लोग आरजेडी के साथ दिखे। अगला सवाल था, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं। इस सवाल पर बिहार में 49% लोग बीजेपी और 20% लोग आरजेडी के साथ दिखे। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि सबसे भरोसेमंद राजनेता कौन है, तो 67.5% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी हैं, तो 49% लोगों की पसंद राहुल गांधी हैं। फिर लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है, तो 52.8% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोले, जबकि 26.9% लोग राहुल गांधी को अपनी पसंद बताए। वहीं राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भरोसा जताने वाले राज्यों में बिहार को भी लोगों ने चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रिम्स में इलाज करा रहे चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद से सियासतदानों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और सही समय पर घोषणा की जाएगी। बिहार में महागठबंधन की बहुत ही मजबूत स्थिति रहेगी। स्वीप करेगा महागठबंधन और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के। लालू जी तो स्वास्थ्य के बारे में जानने की इच्छा होती है, बीमार है तो हम लोग देखने के लिए चले आते हैं। तो आए, बैठकर चर्चा हुई, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हुई। कोई पॉलिटिकल डील फंसा हुआ है क्या? कहीं पॉलिटिकल डील कुछ भी नहीं फंसा हुआ है। हम तो बार बार बोलते रहे हैं कि महागठबंधन में सारी चीज़ें तय हो गई है। समय पर हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजिकली कब मुनासिब होगा घोषणा करने के लिए, उस वक्त हम लोग घोषणा करेंगे। कुछ भी फंसा हुआ जैसा नहीं है। कितना सीट सर आपकी पार्टी को? अब देखिए, उधर घोषणा जब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा। हजारीबाग के NH 33 पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही गाड़ी से सभी लोग शादी समारोह के बाद हजारीबाग से कोडरमा के डोमचांच लौट रहे थे। इसी दौरान कार चालक की आंख लग गई और कार हाईवा से टकरा गई। सड़क हादसे में लड़की के पिता और दादी की मौत हो गई, जबकि लड़की की मां और बहन को गंभीर अवस्था में रांची रेफर किया गया है। जो पिताजी है वो डेथ कर गए हैं, लड़की के दादी जी वो भी डेथ कर गए हैं। लड़की की जो माँ है वो सीरियस है, उनको रांची रिम्स भेजा गया है। उनका सुनने में डॉक्टर ने बताया कि पैर का हड्डी टूट गया है और जो
लड़की की जो छोटी बहन है उनका कमर का हड्डी टूट गया, डॉक्टर का ये कहना, उनको भी रांची भेजा गया। अब ये हालत क्या है नहीं बता सकते। घटना कैसे घटी, क्या जानकारी मिल पा रही है? घटना विदा, अपने बेटी को विदा करके वापस घर जा रहे थे, नींद में थे, सुनने में आया जो एम्बुलेंस लेकर आई उनका कहना है कि वहाँ के गाँव से पता चला तो नींद में थे, वो हाईवे में मार दिया। देख ले जमशेदपुर से खबर है। लौहनगरी जमशेदपुर में केटीएम बाइक के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई रैली ने खुद रफ्तार के कहर का शिकार हो गया। हादसे में एक युवती समेत 4 बाइकर्स घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा बिशुपुर थाना के बिल्डी चर्च स्कूल के पास हुई, जहां केटीएम बाइकर्स से करतब दिखाते वक्त खुद हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना के बाद पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता टीएमएच पहुंचे और घायलों का हाल जाना और अस्पताल प्रबंधन से बेहतर इलाज का अनुरोध किया। हम लोग रोड से गुजर रहे थे तो केटीएम वाला लोग करीब 20 से 25 की संख्या में मोटरसाइकिल से थे। सब केटीएम का टी शर्ट पहने हुए थे, लोग जा रहे थे, उसी में लोग आगे पीछे कर रहे थे। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कोई भी पुलिस प्रशासन साथ में नहीं था और आपस में 3 गाड़ी टकरा गई। यंग लड़के जो है, लड़का लड़की जो है दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिसको देखने में आया था और चिकित्सक अभी उन लोगों का जो है समुचित इलाज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये दुख होता है जब देखकर कि युवा जो है नशे के कारण भी जो है बहुत दुर्घटना वगैरह हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस सब से बचने की ज़रूरत है।